Pranavda. What a great person he was. प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। कोरोना के चलते उनकी डेथ हो गई है। आज प्रणब मुखर्जी के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने अपने सोसाइटी के लिए इंडिया जो कंट्रीब्यूशन किया है, उनका 50 इयर्स का जो पॉलिटिकल करियर है, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो प्रणब मुखर्जी उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री भुजवाई है। चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री मतलब एक अर्थ मंत्री हो गया, एक संरक्षण मंत्री हो गया, एक कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गया और एक विदेश मंत्री हो गया। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनी गवर्नमेंट उन्होंने अच्छी तरह से भुजवाई है। उन्होंने मिनिस्ट्री में चलते क्या क्या देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा उनका, वो बंगाल में उनका जन्म बंगाल में हुआ, वो बड़े बड़े बंगाल में ही, और उनकी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो भी बंगाल से ही आती थी। और वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बारे में उनको जो कहा जाता है कि मेरा पर्पस था कि ये वीडियो बनाऊं इसलिए कि why he was so much important to India in that period. What was the qualities of that man? प्रणब दा को ऐसा बोला जाता है कि इंडियन पॉलिटिकल करियर में कि चीफ मैनेजर इन क्राइसिस और सीजन पॉलिटिशियन ऑफ द इंडिया, कि हमेशा वो क्राइसिस में एज अ चीफ मैनेजर क्राइसिस को सॉल्व करने में चीफ मैनेजर की भूमिका उनकी रही है। और उनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड इन 1984 ये एक इकोनॉमिक सर्वे आया था, एक यूरो मनी मैगजीन का सर्वे आया था। उन्होंने बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड उनको बताया था प्रणब दा को। और also he was also termed as a best finance minister of the ASEAN emerging market। उनका जो टैक्स रिफॉर्म के चलते उन्होंने जो वर्क किया था उसके वजह से उनको बोला जाता है। तो ऐसे प्रणब दा की जर्नी रही कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1969 में, आई थिंक 1969 में उन्होंने फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर का पद भुजवाया था 1969 में। फिर उनका जो ये था मिनिस्ट्री वाइज जो कंट्रीब्यूशन था वो ऐसा था कि एज अ कॉमर्स मिनिस्टर वो 1984 में कॉमर्स मिनिस्टर थे। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जागतिक संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको स्थापन करने में प्रणब दा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। देन he was a finance minister of India in 1969, I think 1980s के दशक में भी वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। फिर 2009 to 2012 ऐसे भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। उनके फाइनेंस मिनिस्टर में 1984 में उन्होंने जो टैक्स रिफॉर्म कराया था, टैक्स रिफॉर्म जो लागू किया था इंडिया में, तो उसके चलते उनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड इन 1984 में दर्जा दिया था। तो एक मिनट, हाँ, तो जो और उनकी जो
उनकी जो पॉलिसी थी, आई थिंक लुकिंग आउटवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, वो बहुत बड़ा, उसकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था 1991 में राव मनमोहन मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल को गाइड करने में। मनमोहन सिंह ने, जब मनमोहन सिंह अर्थ मंत्री थे 1991, उन्होंने बताया था कि जो 1984 में प्रणव दा ने जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन की स्ट्रेटजी अपनाई थी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि 1991 में रिफॉर्म करने में। उसके बाद भी उनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इमर्जिंग आसियन मार्केट ऐसा बोला जाता था उनको। फिर he was the only finance minister who has seen the pre-liberalized and who has been as a finance minister in pre-liberalized economy and post-liberalized economy. Pre-liberalized economy में 1969 में इंदिरा कैबिनेट में जो pre-liberalized economy थे, वहाँ वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर 1991 के बाद में 2009 to 2012 वो पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का दर्जा बुशवाया था। फिर ये हो गया उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन। फिर उसके वो एज अ डिफेंस मिनिस्टर थे। आई थिंक 2010 के दशक में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे वो। उनके डिफेंस मिनिस्टर में अंडर उन्होंने इंडिया और अमेरिका के बीच में एक समझौता किया था एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए, कि इंडिया विल बी द मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए। बट he was the very wise person to understand that he has also said that कि though India will be the major defense partner of USA, but but Russia has been and Russia will be major defense partner in near future of India. That means that he has a very great sense to choose the partners and to accommodate both the world powers like USA and Russia as a be friendly with them. Then he has as a external affair minister, as a विदेश नीति के चलते उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था 123 एग्रीमेंट करवाने में। 123 मतलब क्या कि न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट कराने में। मुझे आज भी याद है कि 2007-8 में मेरे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, मेरा ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तब एक मनमोहन सिंह का ऐसा पोस्ट था, सिंह इज किंग बोल के, कि तब क्या था कि 123 एग्रीमेंट चल रहा था, यानी न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट विथ यूएसए। तब कम्युनिस्ट का जो कम्युनिस्ट ने बहुत अपोज किया था सरकार को, कांग्रेस सरकार को। वो 123 एग्रीमेंट वो बोल रहे थे कि वो नहीं होना चाहिए कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्टों के बैकअप से ही सरकार बनी थी कांग्रेस सरकार। फिर भी प्रणब मुखर्जी के इनिशिएटिव के चलते 123 एग्रीमेंट पास हो गया, डिस्पाइट कम्युनिस्ट हैज विड्रॉ द गवर्नमेंट सपोर्ट। वो ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट भी बच गई और 123 एग्रीमेंट, न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट भी यूएसए के साथ परफेक्टली साइन हो गया। तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था प्रणब मुखर्जी का कि 123 एग्रीमेंट पास कराने में। देन ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक 2015-16 में तो प्रेसिडेंट थे। उनकी थोड़ी क्वालिटीज बताता हूँ प्रणब मुखर्जी की। ये तो उनका कंट्रीब्यूशन रहा कि उनका, पर उनकी ये क्वालिटीज थी कि ही कैन हैंडल द ब्यूरोक्रेट वेरी इफिशिएंटली। ब्यूरोक्रेट जो सिविल सर्वेंट रहते, उनको हैंडल करने में वो उनका बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक था। उनको आई थिंक 2011 में उनको अवार्ड भी दिया था कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया and best statement of India। तो वो ये था। और वो
मैनेजर इन क्राइसिस भी थे. उन्होंने सक्सेसफुली सोनिया गांधी को इंडियन पॉलिटिक्स में लाया 2096 के बाद कि ही वॉज अ मेंटर एंड फिलोसोफर एंड गाइड टू द सोनिया गांधी. एंड ही इन 2004 से लेके 2012 तक तो उनका नंबर 2 पोजीशन थी उनकी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में. नंबर 2 पोजीशन थी. कुछ भी जब डिफिकल्टी आती थी तब सब लोग प्रणव दा के पास ही जाते थे और उनके पास ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते थे. तो इतना बड़े पॉलिटिशियन थे हमारे प्रणब मुखर्जी. 50 साल का कंट्रीब्यूशन रहा है उनका पॉलिटिक्स में. आप सोच सकते हो कि 50 साल देश की सेवा करना, पॉलिटिशियन की देश की सेवा करना, 4 मिनिस्ट्री संभालना, और वो भी ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी गिव अवे और ये ऐसे फालतू के डिसीजन वगैरह, ये कुछ नहीं. बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में और लिबरलाइज इकोनॉमी के ये चलते. एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के बीच. 1984 में, आई थिंक 1984 में प्रणब मुखर्जी ने मनमोहन सिंह को एज अ RBI गवर्नर अपॉइंट किया था. दैट मीन्स दैट प्रणब मुखर्जी वॉज द बॉस ऑफ द मनमोहन सिंह. देन 2000 के दशक में ऐसा हुआ 2000 के दशक में ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह अपॉइंटेड द प्रणब मुखर्जी एज अ डिफेंस मिनिस्टर, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर. दैट मीन्स दैट मनमोहन सिंह अभी बॉस हो गए प्रणब मुखर्जी के. बट कोऑर्डिनेशन वॉज वेरी वेल. दोनों में बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन था. सो सच अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. इनको आज तो हमारे बीच नहीं रहे, बट उनका कंट्रीब्यूशन और उनकी लीगेसी अपने बीच हमेशा रहेगी. सो रेस्ट इन पीस प्रणव सर.